सीएम विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सांसदों से होगी मुलाकात। रायपुर में मंत्रालय महानंदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण सावने की प्रेस वार्ता। बैठक के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी। रायपुर में विशेष स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह हुए शामिल। बच्चों की हृदय रोग से संबंधित की गई जांच। रायपुर में प्रशासन ने की प्रोजेक्ट पाई की शुरुआत। वित्तीय विशेषज्ञ पंजल कामरा ने दी जानकारी। निवेश की तारीखें जोखिम के बारे में दी जानकारी। रायपुर में नगरीय निकायों के जोन कमिश्नरों की बैठक आयोजित। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने की अध्यक्षता। जलभराव की समस्या पर त्वरित समाधान के लिए निर्देश। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम साय ने कहा कि दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ के सांसदों से मुलाकात होगी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मान्य सांसदों के साथ भेंट मुलाकात है और अगले 2 दिनों तक माननीय मंत्रीगण से मुलाकात होगी। अभी लोकसभा का भी सत्र चल रहा है, तो जैसे जैसे उनकी अनुमति होगी तो उनसे मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2019 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन व्यवसाय नियम 2023 को निरसित करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 को अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्तावित का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2025 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2019 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन व्यवसाय नियम 2023 को निरसित करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण सावने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी है। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम
2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियम में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी यानी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की एक और नवाचार पहल प्रोजेक्ट धड़कन के तहत केंद्रीय विद्यालय में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह शामिल हुए। इसमें बच्चों के हृदय रोग से संबंधित जांच की गई। वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम प्रोजेक्ट धड़कन के माध्यम से बच्चों को होने वाले हृदय की समस्या से बचाना चाहते हैं। कई बार सही समय पर पता नहीं चलने पर समस्या का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों के हृदय की जांच की जाएगी और कुछ कमी पाए जाने पर सत्य साई हॉस्पिटल नवा रायपुर में इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी और शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की प्रारंभिक पहचान और निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करना है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद परिजनों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा का शपथ ग्रहण समारोह आशीर्वाद पॉइंट पे भव्य रूप से संपन्न हुआ। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री उद्योग वाणिज्य और श्रम लखनलाल देवांगन, कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर नगर पालिका निगम कोरबा संजू देवी राजपूत ने की। वहीं मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम एक मुखिया चुनते हैं जो संगठन को आगे लेकर जाते हैं। कोरबा शहर के विकास में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स हमेशा से योगदान देता रहा है। मंत्री देवांगन ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू की गई है, जिसमें बहुत से नियमों का सरलीकरण किया गया है। इससे चलते मंत्री देवांगन ने चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के भवन में प्रथम तल के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। शासकीय अधिकारी कर्मचारी को फाइनेंशियल फ्रॉड के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन रायपुर द्वारा प्रोजेक्ट पाई की शुरुआत की गई है। आज रेड क्रॉस सभागार में वित्तीय विशेषज्ञ प्रांजल कामरा ने निवेश के तरीकों और उससे संबंधित जोखिम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निवेश और बीमा को मिक्स न करें। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था ऐसा टर्नओवर दे जो
कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ना मिलता उसे देने का वादा करे तो इसका अवश्य परीक्षण करें। ये निश्चित ही कोई स्कैम हो सकता है, उनके झांसे में ना आए। वित्तीय विशेषज्ञ प्रांजल कामरा ने हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा लेने की आवश्यक तकनीकी सलाह दी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके वित्तीय अधिकारों से जागरूक करेगा और वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूक रहेंगे, साथ ही वे वित्तीय धोखाधड़ी से बच पाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में जिले के नगरीय निकायों के जोन कमिश्नरों की बैठक ली है, जहां कलेक्टर ने कहा कि जोन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित जोन कमिश्नर की है। उनके जोन में अवैध प्लॉटिंग, अतिक्रमण या निर्माण होता है तो उस पर नजर रखें और कार्रवाई करें। यदि इस प्रकार की शिकायत आती है तो जोन कमिश्नर के साथ राजस्व अधिकारी और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जोन कमिश्नर अपने संबंधित वार्डों का नियमित रूप से निरीक्षण करे और मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराए। कहीं पर जलभराव की समस्या आने पर त्वरित समाधान निकाले जिससे नागरिकों को तकलीफ न होने पाए। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में जिले के नगरीय निकायों के जोन कमिश्नरों की बैठक ली, जहां कलेक्टर ने कहा कि जोन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित जोन कमिश्नर की है। उनके जोन में अवैध प्लॉटिंग, अतिक्रमण या निर्माण कार्य होता है तो उस पर नजर रखें और कार्रवाई करें। यदि इस प्रकार की शिकायत आती है तो जोन कमिश्नर के साथ राजस्व अधिकारी और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जोन कमिश्नर अपने संबंधित वार्डों का नियमित रूप से निरीक्षण करे और मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराए। कहीं पर जलभराव की समस्या आने पर त्वरित समाधान निकालें जिससे नागरिकों को तकलीफ ना हो। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने आज सिविल लाइन स्थित गांधी उद्यान और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र में फैली गंदगी, नालियों की स्थिति और सड़क किनारे की साफ सफाई को लेकर नगर निगम अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान कर उन्हें साफ सुथरा और स्वस्थ वातावरण देना मेरी प्राथमिकता है। राजधानी के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता का लाभ मिले, ये मेरी प्रतिबद्धता है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए महापौर मिनल चौबे ने अभिनव पहल की है। महापौर मिनल चौबे ने नगर निगम रायपुर के पूर्व महापौरों और पूर्व सभापतियों को नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में आमंत्रित कर उनसे उनके अनुभव के आधार पर जलभराव की समस्या शहर में दूर करने के सुझाव मांगे हैं। बता दें कि मिनल चौबे ने पूर्व महापौरों और पूर्व सभापतियों से रायपुर में जलभराव की समस्या दूर करके अपने अनुभव के आधार पर सुझाव मांगे। वहीं महापौर ने कहा कि रायपुर में जलभराव की समस्या को दूर करने ठोस योजना बनाकर ठोस कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि शहर में जलभराव की समस्या का समाधान हो सके और नागरिकों को राहत मिल सके। कोंडागांव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश भर के 22 केंद्रीय विद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण किया है। इसमें कोंडागांव जिले का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल रहा है और इस दौरान केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कोंडागांव के बड़े कनेरा रोड स्थित बंधापारा में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक टेकाम ने कहा कि जिले में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत की प्रक्रिया उनके कलेक्टर कार्यालय के दौरान हुई थी और अब विधायक के रूप में उसके नवीन भवन का लोकार्पण करना उनके लिए गर्व का विषय है। इसके साथ ही कहा कि ये भवन जिले के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये विद्यालय अब पीएम योजना में भी शामिल किया गया है जिससे विद्यार्थियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस अवसर पर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना भी विशेष रूप से उपस्थित रही।
मनेंद्रगढ़ दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जहां अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी की राज्य में तानाशाह का सिस्टम चल रहा है, किसी के ऊपर कभी भी प्रकरण दर्ज हो सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी लोगों को अपने पसंद के अनुसार पूजा, संस्कार और धर्म को मानने का स्वतंत्रता है। अगर कोई दबाव पूर्वक धर्म परिवर्तन करता है, वह अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में कभी भी किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाता है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महेंद्रगढ़ से, जहां पर अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। नन मामले में ये उन्होंने बयान दिया है। दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया, जहां अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के राज्य में तानाशाह का सिस्टम चल रहा है, किसी के ऊपर कभी प्रकरण दर्ज हो सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी लोगों को अपने पसंद के अनुसार पूजा, संस्कार और धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अगर कोई दबाव पूर्वक धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वह आपराधिक श्रेणी में आता है, उसके लिए नियम बने हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में कभी भी किसी के भी ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में तानाशाही सिस्टम चल रहा है। किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप, किसी के ऊपर भी कोई प्रकरण कभी भी दर्ज हो सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी लोगों को अपने मर्जी, अपने पसंद के अनुसार पूजा, संस्कार, धर्म मानने का उनको स्वतंत्रता है। अगर कोई बलात् रूप से, अगर कोई दबाव पूर्वक किसी को धर्म परिवर्तन कराता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए नियम बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज करा दिया है। अगर किसी को कहीं रोजगार दिलाने के लिए, किसी को कहीं काम दिलाने के लिए अगर ले जा रहे हैं, तो कौन सा धर्म परिवर्तन का बात होगी। कोंडागांव में संपूर्णता अभियान के तहत सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत के अध्यक्ष रीता शोरी सहित नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के इंडिकेटर के 100% सैचुरेशन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 66 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना सहित जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी और उपस्थित अतिथियों ने प्रमाण पत्र देकर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम और 500 विकासखंडों को आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिससे उस क्षेत्र में विकास की गति में तेजी आ सके। कोंडागांव में डीएम नुपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिले में समावेशी शिक्षा अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए बीआरसी कार्यालय में 1 दिवसीय मेगा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी शामिल हुए हैं। बता दें कि इस शिविर में जिला अस्पताल से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और मूल्यांकन किया गया है। शिविर में कुल 71 दिव्यांग बच्चों की पहचान की गई, जिनमें से 7 बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष सहायता उपकरण प्रदान किए गए हैं। ये शिविर जिले के विकासखंड स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 12 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। बालको नगर में चलित प्रियंका फिटनेस सेंटर की महिलाओं ने सावन उत्सव साई मंगलम में उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम की मुख्य आयोजिका प्रियंका ठाकुर थी। इस आयोजन में लगभग 40 महिलाओं ने भाग लिया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में आगंतुक महिला साथियों को मेहंदी देकर और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद विभिन्न तरह के खेल आयोजित किए गए, जिनके बाद उपस्थित सदस्यों द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सावन क्वीन का खिताब मीनाक्षी ठाकुर और उपविजेता का खिताब रजनी नखाले को दिया गया।
कांकेर जिले के ग्राम पंचायत हाराडुला में महानदी पर बनी पुलिया का एक हिस्सा अचानक धंस गया। ये पुल वर्ष 2006 में बनाया गया था, लेकिन वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हुई, जिसके चलते ये दुर्घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक सावित्री मांडवी मौके पर पहुंची और पुल का निरीक्षण किया। चारामा थाना पुलिस टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रही। प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बता दें कि ये मार्ग नरहरपुर ब्लॉक और चारामा ब्लॉक, इसके साथ ही साथ महानदी क्षेत्र को जोड़ता है। ये पुल भारी वाहनों के आवागमन का मुख्य मार्ग रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुल के नीचे से लगातार अवैध रेत तस्करी की जा रही थी, जिससे पुल की नींव कमजोर होती गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। नगरपालिका परिषद सरायपाली अटल परिसर में आयोजित 13 विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार और उपेक्षा को लेकर जिले भर के पत्रकारों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि कार्यक्रम में जिला ब्यूरो से लेकर स्टेट हेड तक किसी भी प्रमुख पत्रकार को आमंत्रित नहीं किया गया, केवल गिने चुने लोगों को बुलाया गया। साथ ही पत्रकारों के लिए बैठक व्यवस्था तक नहीं की गई, जिससे उन्हें कार्यक्रम स्थल से लौटना पड़ा। इस उपेक्षाजनक व्यवहार के विरोध में पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और स्पष्ट कहा कि जब तक पत्रकारों को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, वे इस प्रकार के शासकीय आयोजनों की खबरों का बहिष्कार करेंगे और शासकीय समाचारों का प्रकाशन नहीं करेंगे। घटना के विरोध में पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ इकाई बसना द्वारा 28 जुलाई को कृषि उपज मंडी सभागार बसना में आकस्मिक बैठक आयोजित की गई थी। वहीं बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने एक स्वर में घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये केवल एक पत्रकार का नहीं बल्कि पूरे मीडिया जगत का अपमान है। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अटंग में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित नवीन आंगनबाड़ी भवन अब गांव के नौनिहालों की शिक्षा, पोषण और समग्र विकास का केंद्र बन गया है। ये भवन न केवल बच्चों की मुस्कान लौटाने वाला स्थान बन चुका है, बल्कि ग्रामीण विकास और बाल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 25 वर्ष पूर्व निर्मित आंगनबाड़ी अति जर्जर हो जाने के कारण बच्चों को न पर्याप्त जगह मिलती है, न ही सुरक्षित स्वच्छ वातावरण। बच्चों के बैठने, खेलने और पढ़ाई करने के लिए हमेशा भय बना रहता है। भवन जर्जर होने के कारण बारिश या गर्मी से सुरक्षा देने वाली व्यवस्था का अभाव हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाड़ी स्थित स्टेडियम परिसर में आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित किया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 1.5 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करते हुए जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ठोस कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने बेमेतरा जिले को 102 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें 35.76 करोड़ रुपए के 22 कार्यों का लोकार्पण और 66.91 करोड़ रुपए के 26 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री ने 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण के लिए प्रति पंचायत 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संदेश दिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। तो वहीं महिला अघारिया समाज सेवा समिति रायपुर द्वारा अघरिया छात्रावास डंगरिया के सावन उत्सव पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया है। बता दें कि आयोजन में रायपुर की समाज की महिलाओं ने पारंपरिक हरे वस्त्र धारण कर हरियाली और सावन के आवागमन का हर्ष के साथ स्वागत किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण और देवी गीतों के मधुर स्वर के साथ हुआ, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। जिसके पश्चात महिलाओं द्वारा लोकगीतों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए गए, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में भजन, झूला, गीत, पारंपरिक खेल, लकी ड्रॉ और ग्रीन क्वीन जैसी विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। वहीं कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों और उपस्थित महिलाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।
रायपुर में विधायक पुरंदर मिश्रा ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम जोन क्रमांक 3 अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड क्रमांक 33 के अंतर्गत कविता नगर और गीतांजलि नगर में जलभराव की समस्या दूर करने शीघ्र नया नाला बनवाने जनहित में पहल की है। विधायक ने कविता नगर और गीतांजलि नगर के जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। बता दें कि पुरंदर मिश्रा ने इसमें शीघ्र पहल कर नया नाला कविता नगर गीतांजलि नगर में बनवाने, राज्य आपदा प्रबंधन से राशि दिलवाकर कार्य करवाने और प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मिलकर अनुरोध और जनहित में आवश्यक पहल करने के प्रति क्षेत्र के रहवासी नागरिकों को आश्वस्त किया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।